हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप लोगों को भाग सिखाया जाएगा। तो देखिए, आपको ऐसा भाग सिखाया जाएगा जो कि आपको आता नहीं रहेगा। मैं दे दूंगा तो वो चीज़ आप गलत कर दोगे। नॉर्मली वैसे आपको भाग आता होगा जो साधारण भाग है, लेकिन कभी कभार कैलकुलेशन ऐसा आ जाता है कि आप अगर दे दिया जाए तो आप भाग वो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपको हर एक प्रश्न में कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, आपको छोटा ही भाग दिखाई दे रहा होगा। 19 है और 1 है, 1 में 19 से भाग देना है, इसमें भी 1 में 19 से भाग देना है। तो यहाँ पर गलत तरीका मैं करूँगा, गलत तरीका जो आप सभी लोग करते हो, और यहाँ पर मैं इसी चीज़ को सही तरीके से बताऊँगा। जरा चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पर कैसे किया जाएगा। अगर हमें 19 से 1 में भाग देना हो तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाकर शून्य उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, फिर से भाग नहीं जा रहा है क्योंकि ये 10 है, तो हम पहले से दशमलव बढ़ाएं तो एक शून्य और उतार लेते हैं, यही हम लोग करते हैं। अब 19 बचे कितना होता है, 95 होता है। तो 100 में से 95 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ फिर से भाग नहीं जाएगा, पहले से दशमलव है तो एक शून्य हम उतार लेते हैं। अब 19 का भाग 50 में जाएगा, 19 को 19, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 3 बार लेके जाओगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। जब आप घटाओगे 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर और आप भाग लेके जाना चाहो तो यहाँ पर 12 है, भाग नहीं जाएगा, पहले से दशमलव है तो हम लोग शून्य उतार लेंगे। 19 से हम 120 में भाग देंगे तो 19 को 19, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 19 चौक 76, 19 पच्चीस 95, 19 छक्का 114। तो यहाँ पर हम 6 बार लेके जाएंगे, तो जब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर यहीं तक मैं करके छोड़ता हूँ। ये सवाल क्या है, पूरी तरह से गलत लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं सही चीज़ बताता हूँ, इसी चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा। अब यहाँ पर 1 में आपको 19 से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कंडीशन रहे कि 1 में 19 से भाग देना है और भाग नहीं जा रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शून्य बार लेके जाएंगे। अगर शुरू में किसी भी संख्या में भाग देना हो और भाग न जा रहा हो तो शून्य बार लेके जाओ। 19 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आप घटाओगे 1 आएगा। अब आप क्या करोगे, आगे कोई संख्या उतारने लायक नहीं है, हम तब क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाकर क्या यहाँ पर शून्य उतारेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जब हमने दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारा है, फिर भी क्या है, 19 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब दशमलव बढ़ाकर कोई भी संख्या उतार ली जाए या बिना दशमलव बढ़ाए, अगर मान लो 1 के सामने कोई संख्या होती उसको मैं उतारता, तो हमें 19 का भाग लेके जाना पड़ता। नहीं जा रहा है तो शून्य बार लेके जाना पड़ता। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, दशमलव पहले से लगा था तो हमने शून्य उतारा, लेकिन भाग नहीं जा रहा है, तो हम इसको 19 शून्य कितना, शून्य बार लेके जाएंगे। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। अब भी भाग नहीं जाएगा इसमें, तो पहले से दशमलव है तो हम एक शून्य उतार सकते हैं। हमेशा ध्यान में देना, दशमलव बढ़ाकर आप एक ही शून्य उतार सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, दशमलव बढ़ाया, भाग नहीं जा रहा था तो यहाँ पर शून्य उतारा, फिर से भाग नहीं जा रहा था, दशमलव पहले से था, एक जीरो और उतार लिया। बातें समझ में आ गई। जैसे 1 में क्या करना था, 19 से भाग देना था, तो भाग नहीं जा रहा था, हमने दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारा। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या किए, पहले से दशमलव तो एक शून्य और बढ़ा दिए। यही तरीका गलत है। दशमलव लगाने के बाद आप एक ही शून्य उतार सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर दशमलव बढ़ाया था तो क्या किया, एक ही शून्य उतारा कि नहीं, और वही चीज हमने यहाँ पे भी किया था, दशमलव बढ़ाने के बाद एक ही शून्य उतारा था। अब ये बन गया कितना, 100। अब 19 से इसमें भाग देंगे, 19 पचे कितना हो जाएगा, 19 पचे 95 हो जाएगा। 100 में से 95 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, पहले से दशमलव है तो यहाँ पर हम शून्य उतार सकते हैं। अब यहाँ पर 19 से हम 50 में भाग देंगे, 19 को 19, 19 दूना 38, 19 तीन 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 को 19, 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 50 में से 38 घटा लो, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ तक मैं करके छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप भूलते हो, नहीं समझ में आता है, उसको आप अपने भाषा में अपने कॉपी पे लिख लेना, नोट दे के लिख लेना कि कब दशमलव बढ़ाकर एक ही शून्य उतारा जाता है कि कई सारा शून्य। दशमलव बढ़ाने के बाद आप एक ही शून्य उतार सकते हो। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर एक शून्य उतारा, फिर हमने घटाया, फिर हमें जरूरत पड़ी थी एक शून्य, तो हम पहले से दशमलव लगाए थे तो एक शून्य फिर उतार सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ये नहीं कि जैसे यहाँ पर कर रहे थे, दशमलव बढ़ाने के बाद 2 शून्य आप उतार लो।
दो शून्य आप नहीं उतार सकते हो। समझ में आई बात। अब चलिए धीरे धीरे मैं सवाल को जैसे बदलता रहूँगा आपको उसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो भी चीज़ आप नहीं जानते हो इसको नोट दे के लिख लेना। अब यहाँ पर अगला सवाल है 1225 में 15 से भाग देना है। इसमें देखो क्या चीज़ आपको नया सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दो संख्या है तो दो संख्या में भाग देंगे। ये क्या हो गया, दो संख्या है तो दो संख्या में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो हम तीन संख्या देख लेंगे, यानी 122 में भाग देंगे तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, तो 8 बार जाएगा, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब अगली संख्या क्या है 5 है, अगली संख्या 5 है तो यहाँ पर हम 5 को उतार लेंगे। अब ये बन गया 25, 15 से 25 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 15 एक के कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 25 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा 0, 2 में से 1 गया 1, यानी 10 आ चुका है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर घटाने पे 10 आ चुका है। अब 15 का भाग 10 में जाएगा नहीं, और आगे कोई संख्या भी नहीं है कि जिसको हम उतार पाए, आगे संख्या नहीं है। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब आप शून्य बार मत लेके जाना। जब कोई संख्या उतरती है तब भाग नहीं जा रहा हो तो हम तब शून्य बार लेके जाते हैं। अब यहाँ पर आगे कोई संख्या उतरी ही नहीं है, तब आप क्या करोगे, आप दशमलव लगाकर यहाँ पे शून्य उतारोगे। तो हम यहाँ पर दशमलव लगाकर क्या करेंगे, शून्य उतारेंगे। अब ये 15 से 100 में भाग देंगे, 15 पचे 75, 15 छक्का कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अभी भी देखो अगर भाग लेके जाए तो 10 में नहीं जाएगा, तो पहले से एक दशमलव है तो यहाँ पर हम शून्य उतार लेंगे, एक शून्य उतार सकते हो। 15 छक्का 90, फिर से वही हो जाएगा, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, फिर से घटाओगे 10 आएगा। तो ये इसी तरह से होता रहेगा। ये आपका लगाने का क्या था, सही तरीका था। इस तरह से क्या सवालों को लगाया जाता है। अब आपको नोट क्या करना है, कब हमें 0 बार लेके जाना पड़ता है और कब हमें दशमलव लगाना पड़ता है। अब इसी चीज को मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आप भूल जा रहे हो, आप या तो ना समझ पा रहे हो, खुद से ना लिख पा रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो, आपको घटाने पे मान लो कितना आ गया आपका 10 आ गया, और आपको इसमें से क्या 15 से भाग देना है, और आप अगली संख्या क्या उतार रहे हो, मान लो पहले से 1 था, आपने अगली संख्या 0 उतारा। जब आप अगली संख्या उतार लेते हो और 15 से इसमें भाग नहीं जा रहा है, अगली संख्या जब उतार लिए हो या दशमलव बढ़ाकर कोई संख्या उतारे, तब अगर भाग नहीं जा रहा है तब आपको शून्य बार लेके जाना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पर शून्य बार कब नहीं लेके जाना पड़ता है, कब दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारना पड़ता है। जैसे मान लो अगली संख्या कुछ भी नहीं है और तब भाग ना जा रहा हो, तब आप दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारोगे। जैसे मान लो हमने घटाया, हमारा 15 आ गया, अब आगे कोई संख्या नहीं है कि जिसको मैं यहाँ पर उतार सकूं, तब आप दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारोगे। तब जिस भी संख्या से भाग देना रहेगा इसमें दोगे। ये चीजें समझ में आई। अब मैंने पहला सवाल दूसरा सवाल बताया तो इतना चीज आप समझ गए होंगे। अब आगे लेके चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी 1 1 1 कितनी बार 5 बार लिखा है। इसमें आपको 15 से भाग देना है। इसमें देखो क्या सीखते हो, इसमें भी आपको 3 संख्या में भाग देना पड़ेगा क्योंकि 15 है और ये 11 है, तो 11 छोटा पड़ जाएगा तो हम 3 संख्या ले लेंगे। तो 15 से हम 111 में भाग देंगे तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो 111 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब अगली संख्या हमारा क्या, एक यहाँ पर उतरेगा, तो 15 से 61 में भाग देंगे तो 15 30, 15 3 45, 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो अगली संख्या हमारा कितना है, 1 उतरेगा। अब यहाँ पर समझ जाओगे, 15 से हमें 11 में भाग देना है, 11 में यानी अगली संख्या 1 उतर चुकी है। बातें समझ में गई। लेकिन 15 से 11 में भाग जा नहीं रहा है। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब आप दशमलव बढ़ाकर शून्य मत उतारना। क्यों? क्योंकि हमने अगली संख्या 1 उतार लिया है, अगर भाग नहीं जा रहा है तो हम शून्य बार लेके जाएंगे। 15 शून्य कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 11। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब 11 आ चुका है और आगे कोई संख्या नहीं है कि जिसको हम उतार सकें। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तब यहाँ पर आप दशमलव लगाकर शून्य उतार सकते हो। ये बातें समझ में आ गई। अब जो बच्चा इस प्रश्न तक वीडियो को लगातार देख रहा होगा उसी को नहीं ये सारी चीजें समझ में आएंगी, और जिसको पहला सवाल दूसरा सवाल मान लो पल्ले नहीं पड़ा, वीडियो छोड़ के भाग गया होगा,
तो कहाँ से सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। इसीलिए पूरा अंत तक देखा करो, कब क्या चीज़ आपको समझ में आ जाए वो आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी। अब यहाँ पर 15 से 110 में भाग देंगे तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते बार लेके जाएंगे, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर 105 लिखेंगे, घटाएंगे 5 आ जाएगा। अब फिर से अगली कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं उतरेगी क्योंकि है ही नहीं, तो पहले से दशमलव है तो हम एक शून्य उतार सकते हैं। 15 से 50 में भाग जाएगा तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। घटाओगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो यहीं तक मैं करके छोड़ देता हूँ क्योंकि जो चीज़ आपको समझाना था, कब जीरो बार लेके जाना चाहिए, कब दशमलव बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं सिखा दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानना अगर ये सवाल अभी भी आप करोगे तो गलत लगा दोगे, लेकिन अब तो सीख गए हो। सीखने से पहले मेरे बताने से पहले जितना भी मैं सवाल आपको दिखाऊं, आप जब थोड़ा प्रैक्टिस करना, क्या वाकई में सही लगा पाओगे। क्योंकि मैं इन सवालों को थोड़ा रिसर्च करके खोज करके खुद से बनाया हूं, किताबों में नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं हर एक कंडीशन पे उन प्रश्नों को रखा हूं जहां जहां से गलतियां होती हैं। नॉर्मल प्रश्न आपको दे देंगे 264 में भाग देना हो 12 से तो आप आराम से कर लोगे। गलती नॉर्मल प्रश्न में गलती होगी नहीं, चाहे कितना भी बड़ा दे दे, चाहे यहाँ पर 213 दे दे, यहाँ पर 6 लिख दे तो भी आप भाग कर लोगे। लेकिन ऐसे प्रश्न में फंस जाओगे, बिना दशमलव लगा भी नहीं है तो भी फंस जाओगे। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये है इसमें आपको 12 से भाग देना है। ये इसमें देखो क्या चीज़ सीखने को मिलता है। अभी मैं एक प्रश्न सिखाऊंगा वो काफ़ी और इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखो 12 है, 12 से 12 में भाग चल जाएगा, 12 एक के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। घटाओगे शून्य आएगा, अगली संख्या यहाँ पर एक उतरेगी। अब जब अगली संख्या एक उतर गई है तो 12 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो शून्य बाहर लेके जाएंगे। 12 शून्य कितना शून्य, घटाओगे 1 आएगा। अब फिर से अगली संख्या उतारोगे तो यहाँ पर 11 बन चुका है, फिर भी भाग नहीं जाएगा। तो जब अगली संख्या उतर गई और भाग ना जाए तो शून्य बार हमेशा लेके जाना। 12 शून्य शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। अब फिर से अगली संख्या हमारी कितने क्या 2 उतरेगी। ये है 112। 12 से 112 में भाग चल जाएगा। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, 9 बार लेके जाएंगे। 12 नवैया कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। अब घटाओगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ 112 में से 108 घटाओगे 4 आएगा। अब अगली संख्या फिर से यहाँ पर क्या उतरेगी 1 उतरेगी। ये 41 में भाग चल जाएगा तो 12 बार 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 ही बार जाएगा। 12 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 12 तिहाई 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 41 में से 36 घटाओगे 5 आएगा। अब अगली संख्या आपकी क्या उतरेगी, आपकी यहाँ पर 2 उतरेगी। अब ये बन चुका है 52। 12 से 52 में भाग दो तो 12 पंचे 60, तो 5 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 चौक 48, 4 बार लेके जाएंगे तो 12 चौके कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। अब 52 में से 48 घटाओगे कितना आ जाएगा 48 49 पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 आ चुका है और आगे कोई संख्या उतारना है ही नहीं तो उतरेगी ही नहीं। तो अगर 12 से 4 में भाग देना हो तो हम दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारेंगे। बातें समझ में गई। अगर अगली संख्या कोई नहीं है, जैसे 52 में से 48 घटा लिया 4 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि 12 से 4 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बार लेकर चलेंगे, ये गलती कर दोगे, समझ रहोगे नहीं। इसलिए मैं बार बार सिखा रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, जैसे ऐसा कंडीशन रहे और आगे कोई संख्या उतर ना हो जिसे हम उतार ना सकें, है ही नहीं तो उतारोगे क्या। तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर 12 से 4 में भाग देना होगा तो दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारेंगे। अब ये बन चुका है 40, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 3 बार लेके जाओगे, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 40 में से 36 घटाओगे कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब यहाँ पर फिर से अगर भाग देना हो तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव हम बढ़ाए हैं तो यहाँ पर शून्य उतारेंगे। अब फिर से 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, घटाओगे कितना 4 आ जाएगा। तो ये मेरे रहा सिखाने का तरीका। अगर आप सीख लिए होगे ऐसे प्रश्नों को तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन सारे सवालों को आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शायद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इसमें क्या चीज़ आप नया सीखो, जरा चीज़ को समझो। यहाँ पर 51 से 3 में भाग देना है तो भाग जाएगा नहीं। जब पहली बार में ही भाग ना जाए तो हम शून्य बार लेके जाएंगे। 51 शून्य कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर अगली कोई संख्या है ही नहीं, हम उतारेंगे भी नहीं क्योंकि है ही नहीं। तब आप क्या करोगे, 51 से 3 में भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर शून्य उतारोगे। अब ये 51 है, ये 30 है,
भाग फिर भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले से दशमलव तो एक शून्य और उतार लें तो ये बन जाएगा 300, तो गलत हो जाएगा। दशमलव लगाने के बाद आप एक ही शून्य उतार सकते हो, और दशमलव लगाने के बाद अगर शून्य उतर गया है फिर भाग ना जाए तो शून्य बार लेके जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। अगर कोई संख्या उतर गई, चाहे आप अगली संख्या उतार लो या दशमलव लगाकर कोई संख्या उतार लो, अगर भाग नहीं जा रहा है तो शून्य बार आपको लेके जाना पड़ेगा। 51 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब ये घटाओगे 30 आएगा। अब यहाँ पर देखो अगली कोई भी संख्या नहीं है, हम उतार नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, भाग जा नहीं रहा है क्योंकि 51 है, ये 30 है। अब पहले से दशमलव लगाए तो एक शून्य अब आप उतार सकते हैं। अब 51 से 300 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, 5 एक के कितना हो जाएगा 5, और 5 बचे 25, यानी 255 हो गया। घटा लो, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 45 बन चुका है। अब यहाँ पर 51 है और ये क्या है 45 है। अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो पहले से दशमलव है तो हम शून्य उतार लेंगे, ये बन जाएगा 450। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये इसके आगे आप कर सकते हो, जो मुझे समझाना था उसे मैंने समझा दिया, आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो। आप समझ रहे हो नहीं, ये भी आपका आंसर मान लिया जाएगा, क्योंकि दशमलव के 2 अंक के बाद ले जाकर आप छोड़ सकते हो। 3 अंक लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। तो चलिए इस प्रश्न को अगर आप और आगे लेके जाना चाहो तो HW में आपको मिल जाता है, आप लोग घसीट पसीट के इसे लेके जाना। आगे बढ़ते हैं। दशमलव का यार भाग हमने लिखा ही नहीं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे मैं दशमलव का भाग भी आपको बताने वाला था, जो कि आपको दशमलव का भाग काफ़ी इजी तरीके से कर पाओगे, वो थोड़ा सरल होता है, बस उसमें आपको थोड़ा समझाना था। चलिए मैं लगाऊंगा नहीं लेकिन समझा देता हूँ, उसे भी आप समझ लीजिए। चलिए रहने देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं आप सब से नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।